बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज बात होगी पुलिस के शोहदा की। आज सिंध पुलिस की तरफ से पूरे पाकिस्तान में जिस तरह यौम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है, कराची में भी ख़ास तौर पर उसके बड़े इंतजाम किए गए हैं। कल से इसकी एक इश्तारी मुहिम भी जारी है और आज अलल सुबह से जो कराची का साहिल है वहाँ से इसको जो है वो स्टार्ट किया गया है और ये रात देर तक जो है यौम शोहदा मनाया जाएगा। इसी तरह कराची के अलावा सिंध के जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर भी यौम शोहदा जो है वो मनाया जा रहा है और हम सलूट पेश करते हैं उन शोहदा को जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में पुरअमन तरीके से सो रहे हैं। अपने बच्चों को जो है वो हम बिल्कुल जो है वो महफूज समझ रहे हैं। लेकिन इस पर एक सवाल है। सवाल ये है कि आखिर इन शोहदा की तादाद में इतना इजाफ़ा क्यों हुआ। हर वर्दी पहनने वाले की ये ख्वाहिश होती है कि वो शोहदा की लिस्ट में उसका नाम शामिल हो और ये हलफ भी उठाया जाता है जब वो वर्दी पहनते हैं कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। मैं एक बार फिर कहूँगा कि हम उन शोहदा को सलूट पेश करते हैं। लेकिन अब दूसरी बात जो है वो जो मैं कहने जा रहा हूँ कि आखिर ये शोहदा की लिस्ट जो है ये इतनी तवील कैसे हुई, तो इस पर कोई दो राय नहीं है कि ये एक नाकस हिकमत अमली थी जो कि शोहदा की तादाद में इतना बड़ा इजाफ़ा हुआ। तो बात ये है कि जिस तरह कराची पुलिस ये दावे करती है कि उन्होंने जो जुराइम पेशा हैं, दहशत गर्द हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्रवाइयाँ हुई हैं। लेकिन अंजाम क्या हुआ, उनका वाइंड अप कैसे हुआ। पिछले साल 2022 में तकरीबन 39,000 लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया मुख्तलिफ़ मुकदमात में, जिसमें गैर कानूनी असला रखना, कातिल और इसके साथ साथ दहशत गर्द। और फिर हमारे यहाँ चूँकि एक बहुत बड़ी मुहिम चली हुई थी गुटके मावे की और इसमें हमने 39,000 लोगों को गिरफ़्तार करके जेल भेजा। अंजाम क्या हुआ, आज जेल में अगर देखा जाए तो 2022 में 39,000 गए और 2023 में अब तक तकरीबन 25,000 लोग जो हैं उनको FIR के अंदराज के बाद जेल भेजा गया। और अगर जेल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 10% भी लोग वहाँ मौजूद नहीं हैं। उसकी वजह पुलिस की अपनी नाकस हिकमत अमली, पुलिस का अपना नाकस निज़ाम। अफसरान को सिर्फ़ और सिर्फ एक लंबी और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बहुत शौक़ है। क्या कभी किसी ने पूछा कि जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए थे उनको सज़ाएँ हुई या नहीं हुई, या अरबों रुपए के बजट कहाँ जा रहे हैं। कभी किसी ने पूछा कि वो मुल्ज़मान जिनको बहुत ही बड़े जो है वो तको-दो के बाद पकड़ा गया और उसके लिए बड़े बड़े बैनर लगाए गए और मीडिया को बुला के उस पर बड़ी बड़ी तफसीलात से बात की गई, आज वो कहाँ हैं। वो अपने अपने घरों में हैं और फिर वो बड़े जुर्म पेशा बने और उसके बाद हमारे शोहदा की जो तादाद है उसमें इजाफ़ा होता है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा अपनी पॉलिसियों को तब्दील करें। बिल्कुल शोहदा के नाम पर आप उनके दिन भी मनाएं, उनको सलूट भी पेश करें, उनकी फैमिलियों के पास जाएं और जाकर उनसे इज़हार मोहब्बत करें ताकि उनको ये एहसास हो कि हमारे जो शोहदा हैं उनके पीछे कितनी बड़ी फ़ोर्स खड़ी है। लेकिन ये भी करना ज़रूरी है कि अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें ताकि हमारे शोहदा की जो लिस्ट है जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो तवील होती जा रही है वो ना हो और हमारे उन शोहदा के बच्चे जो हैं वो किसी और को यतीम होता हुआ ना देख सकें। लिहाजा हमें अपनी पॉलिसियों को तब्दील करना है, हमारे जो तफ्तीशी निज़ाम है उसको तब्दील करना पड़ेगा। और फिर ज़ातियात पे जो मुकदमात होते हैं, जो अफसरान की मनमर्ज़ी से जो मुकदमात होते हैं वो कहाँ जाकर जो है वो रुकते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आज एक बाकायदा हमने फहरिस्त देखी
جس میں کچھ افسران جو ہے ان کو پرموٹ کیا گیا، ان کو جو ہے وہ ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی ملی، 20 گریڈ میں وہ آ گئے۔ اب ایک نیا جھگڑا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے کہ ان کی پوسٹنگ کہاں ہوگی۔ جو لوگ اس وقت موجود ہیں ایک سیاسی چھتری کے نیچے، اب ان کے سر سے چھتری کہاں اڑے گی، اور جو نئے لوگ آئیں گے وہ کون سی سیاسی چھتری لے کر آئیں گے۔ جس طرح کے ایک ہڑبنگ مچا ہوا ہے کہ نگراں حکومت آنے والی ہے، نگراں حکومت میں کراچی پولیس کا سربراہ کون ہوگا، سندھ پولیس کا سربراہ کون ہوگا، زون میں کون ڈی آئی جی نئے آئیں گے، کس کو کہاں ٹرانسفر کیا جائے گا، اس کے لیے بھی ایک رسہ کشی جو ہے وہ جاری ہے، سفارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بلکہ ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کو روپیوں میں نہیں تولا جا رہا، اس کے لیے باقاعدہ ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، غیر ملکوں میں دوسرے ممالک میں جا کر اپنی پوسٹنگ کے لیے جو ہے وہ ڈالر کا استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کو اچھی پوسٹنگ جو ہے وہ مل جائے، اور اس پوسٹنگ کے دوران وہ اپنی وفاداریاں جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے حکومت کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لہٰذا آئندہ بھی ہمیں اسی طرح جو ہے وہ رکھا جائے، ہم آپ کے کہنے پہ چلیں گے۔ جو حلف اٹھایا ہے اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ ملتے ہیں مزید ویلاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے SC نیوز۔ اللہ نگہبان۔